अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, थोड़ी लेट हो गए। अच्छा जी, कल की बात करेंगे। कल ये ग्रुप्स इसमें वीडियो शेयर की और सिर्फ एक ही सिग्नल दिया है, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी क्योंकि बैंक हॉलीडे था। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें, ये 2057 से सेल कराया। अल्हम्दुलिल्लाह TP1 हिट होने के करीब है। ठीक है, 100 अगर आप लोग भी ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको IB ज्वाइन करनी पड़ेगी। फ्री IB ज्वाइन करें, फ्री ग्रुप है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, और आज की डेट भी देख लेते हैं भाई, क्या डेट, 16 जनवरी डेट है। ठीक है, और अभी हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। पहले हम न्यूज़ देखेंगे कि आज के दिन कौन सा फंडामेंटल है। ठीक है, फंडामेंटल देखने के बाद हम चलते हैं टेक्निकली। ठीक है, आ जाएं जी। टाइम बहुत छोटी सी वीडियो है, स्किप करने का आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। जी जनाब, आज है फंडामेंटल के ऊपर। आज 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी 2024। और ये देख लें, JBP की न्यूज़ पहले ही गुजर गई है, बाकी जो बची है अब ज़बरदस्त यार। तो कनेडियन का ज़बरदस्त डाटा है। ठीक है, आज बात कर लेते हैं। आज 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कनेडियन CPI डाटा है, बहुत ज़बरदस्त डाटा होगा। जो पेयर होगा ना, पेयर का नेम भी पहले सुन लें, USD, क्योंकि सर्दी है इसलिए थोड़े हाथ भी कांपते हैं लिखते हुए भी। USD क्या है? ठीक है जी, USD CAD ये एक पेयर है, आप लोगों को पता होगा, ऐड कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा बताऊंगा क्या होने वाला है। ठीक है जी, पहली मैं 3 ओपन करने लगा हूँ डाटे। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं जनाब, गौर से यहाँ पे बात समझ लेते हैं। ये है CPI की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कनेडियन की। ठीक है, मंथली इसकी देखिए, पहले 0.1% थी, अब -0.03। यहाँ पे कनेडियन वीक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कनेडियन वीक हो गया। अच्छा, दूसरी देखें, मीडियन CPI है, ईयरली है, 3.4% पहले थी और 3.3% अब फोरकास्ट में आ रही है, तो वीक हो रहा है ना। यहाँ पे भी कनेडियन डॉलर वीक हो गया। तो इसके अलावा ट्रिम्ड CPI, अच्छा ये देखें, ये प्रीवियस जो है ना इसका डाटा वो था 3.5, अब है 3.4, तो ये भी वीक। तीनों के तीनों डाटे वीक आ रहे हैं। ये अब पॉजिटिव भी आ सकते हैं यार, ये अब एक एनालिसिस होता है, ये भी एनालिसिस है, 100% नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखें यहाँ पे जो कनेडियन डॉलर हो गया वीक, तो उसके मुकाबले में जो पेयर है USD CAD, ठीक ये पेयर है। अच्छा, अब देखें, ये तो कनेडियन, जब ये चीज़, ये वाला पार्ट वीक होगा तो उसके मुताबिक डॉलर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये पेयर ऊपर की तरफ मूव कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये रिवर्स होगा। अगर तो ये डाटा जो कनेडियन का है वो पॉजिटिव आ जाए तो ये कनेडियन का पेयर नीचे मूव करेगा। अगर ये डाटा नेगेटिव आ जाए, जो कि नेगेटिव ही आ रहा है, मोस्टली चांस 80 to 90% यही है कि ये जो डाटा है ये नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव आएगा तो USD CAD का, जो USD CAD भी कहते हैं, USD CAD भी कहते हैं, कनेडियन डॉलर, ये जो पेयर है ये आपका ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो बाइंग एंट्री ढूंढे आज इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूज़ है जनाब डॉलर की, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इसकी देख लेते हैं। ये भी डेट, ये पॉजिटिव आने के हक में, क्योंकि पहले डेटा जो था ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, थोड़ा -4 पॉइंट है। तो इसमें ये होगा कि डॉलर के थोड़ा हक में, डॉलर बाय, डॉलर वैसे भी टेक्निकली बाय और गोल्ड आपका सेल है। ठीक है, आज अब हम चलते हैं टेक्निकली, वहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जी तो जनाब, टेक्निकली हम आ चुके हैं। मैं ज़रा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, बस मैं यूरो GBP इसके ऊपर बिल्कुल नहीं बता रहा, टाइम बहुत कम है। सिर्फ डॉलर इंडेक्स एक दो पीरियड तक, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की भी मैं बात करूंगा, DXY। ये देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है और मूविंग एवरेज भी ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये चांसेस जो मैं आप लोगों को कहता रहता था, 103 104 की तरफ मेरा टारगेट है, 104 की तरफ। ठीक है ना, तो ये 104 जाने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, डॉलर के, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, $4 104 तक इंशाल्लाह। और गोल्ड उसी के मुताबिक सेल, यूरो GBP ये सारे सेलिंग जाएंगे, लेकिन गोल्ड के ऊपर मैं बताता हूँ, अब बात करते हैं ना, फिर वहाँ पे अलग चीज़ें हैं, लेकिन डॉलर ऊपर जाने का चांस है। डॉलर के मुताबिक गोल्ड को सेल आना चाहिए। चले नेक्स्ट चलते हैं जी। तो गोल्ड से पहले US ऑयल की एक नज़र देख लें। US ऑयल जनाब, ऑयल देखें, हमारे लेवल के नीचे ही है, सेलिंग ही बनती है, लेकिन 73 500 600 लग जाए तो हम सेलिंग में बैठ जाएंगे, अदरवाइज बाइंग के लिए भी वेट करें। शॉर्ट टर्म कॉल बहुत सारी हैं इसके अंदर, जैसे ये मिसाल के तौर पे ये एक एरिया है 71.500 का, 71.500, यहाँ से सेल बाय करें तो फिर 71 सब तो लगाना ही पड़ेगा ना, 50 पिप्स का। ठीक है, TP 100 पिप्स, ये बात होगी। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ।
जी तो गोल्ड की जहाँ तक बात करेंगे XAU USD, ये जो पेयर होगा ना, ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको गोल्ड कहते हैं ये जो पेयर है, ठीक है ना। इसको भी ओपन करते हैं आप लोगों के सामने। ये लीजिए जनाब, चार्ट ओपन किया है मैंने। ये मैंने सबसे पहले इसका डेली चार्ट देखेंगे। ये देखें, अब डेली में तो सेल आ रहा है, ठीक है ना। अब करना भी सेल चाहिए, जो डेली कैंडल है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन एक क्रिटिकल बात यह है कि यार ये मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब करीब है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है। ये जो है ना ट्रेंड, अब ये क्रिटिकल एरिया, यहाँ से ही ऊपर उठ सकती है मार्केट और यहाँ से ही डाउन गिर सकती है। तो अभी जो मूविंग एवरेज है ना, मूविंग एवरेज बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर है। ये कोई कुछ भी कन्फर्म नहीं कर रहा, ना बाय कन्फर्म कर रहा ना सेल कन्फर्म कर रहा है, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और एक और चीज़ देखें ज़रा, समझने वाले जो इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, क्या ये RSI कहाँ पे है? 50 के ऊपर है ना, ये 70 के ऊपर है कि आप लोग कह सकते हैं कि अब सेलिंग होगी, ना ये 25 या 30 के ऊपर है कि आप लोग कह सकते हैं बाइंग होगी, ना ये मूविंग एवरेज के ऊपर 3 कैंडल क्लोज है कि आप लोग कह सकते हैं कि बाय ट्रेंड बाय में चला गया, ना ये मूविंग एवरेज के नीचे 3 कैंडल क्लोज है कि आप लोग कह जाए कि सेल है। जी दोनों मूविंग एवरेज इस टाइम दोनों स्टेबल खड़े हैं, दोनों जीरो लेवल के ऊपर खड़े हैं और मार्केट भी खड़ी है जीरो लेवल के ऊपर ही। लेकिन इंशाल्लाह मार्केट से हम निकालेंगे लेवल अपने, जो हमारे लेवल है, ठीक है। दिल्ली में सेल है तो कोशिश करें सेल एंट्री कीजिए। H4 की बात कर लेते हैं जनाब। H4 में आप लोगों ने एंट्री करनी है 2057-58 अगर आज आप लोगों को मिल जाता है 2063 के एसएल थे, वही सिग्नल दोबारा फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। एसएल हिट होता है, परवाह नहीं, कोई परवाह, एसएल लाज मिल गए, परवाह ना करें। एसएल हिट होने के लिए होता है, कुछ लोग होते हैं एसएल लगाते हैं, चेंज करते रहते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, बट इज दिस यार एसएल होते ही हिट कराने के लिए, वरना फिर लगाए ही क्यों हम। एसएल इस हिट करवा लिया करो बस, जस्ट वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। अगर H4 में है तो H4 में मूविंग एवरेज के ऊपर है, देख रहे हैं ना आप, ये मूविंग एवरेज डाउन और कैंडल ऊपर में बाइंग चांसेस हैं। डेली में न्यूट्रल है, H4 में बाइंग चांसेस ज़्यादा हैं। एक बात मैंने सेल बता दिया, सिग्नल दे दिया मैंने। अच्छा आप चलते हैं H1 के ऊपर, सिग्नल वही कल वाला ये है जनाब H1। और H1 में देखें बात, ये देखें H4 में क्या, डे 1 में था न्यूट्रल मूविंग एवरेज, और H4 में क्या था, नेगेटिव ट्रेंड, वो सारी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर था मूविंग एवरेज पॉजिटिव था। और H1 में देखें, H1 में ट्रेंड नेगेटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी, तो क्या ओवरऑल ये न्यूट्रल ही बन जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़रा वेट करें। अच्छा इसमें बाइंग जो है ना, बाइंग वैसे लोग यहाँ से भी बाइंग अगर करें ना आप लोग, लेकिन देखिए यहाँ H1 में सेलिंग नज़र आ रही है, H1 में ना सेलिंग नज़र आ रही है, तो वेट किया जाए। मैं तो कहता हूँ सेल की एंट्री ही पकड़ें टॉप से, पर अब सिग्नल दीजिए बाय वैसे 2042 से आप लोग कर सकते हैं, जिसने करना 2042 से बाय कीजिएगा। एसएल जो बनाएगा 2037, छोटा एसएल लगाना है, एसएल ज़रूरी है, अभी नहीं लगा, बड़ा एसएल नहीं लगाएंगे। अच्छा एक बात होगी, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस सुन लें जहाँ से ऑर्डर अच्छे अच्छे हैं। पहले रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, 2058 कर लें, यहाँ से आप लोग एक सेल कर सकते हैं, अच्छी सेल मिलेगी। इसके अलावा 2066 ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी अच्छी सेल मिल सकती है। इसके अलावा 2076 ये जो एरियाज़ है ना, यहाँ से हम इंशाल्लाह सेलिंग करेंगे। ये हमारे जब लेवल है तो लेवल को फॉलो करेंगे, विद एसएल करेंगे, चाहे तीनों को तीनों एसएल हिट हो जाए, कोई इशू नहीं। जब लेवल है तो लेवल मिस ना किया करो। जिस तरह 2014 वाला हमने लेवल, मैंने क्लोजिंग करवा के सोया था, याद है आप लोगों को क्या हुआ। यार लेवल है ना, एसएल हिट होता है तो फॉलो करो ना, यही बात है। वो लेवल हम फॉलो कर लेते हैं जिसके ऊपर हमारा एसएल हिट हो जाता है, और वो लेवल हम छोड़ देते हैं जिसके ऊपर हमारा टीपी हिट होना होता है। हमें चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे डो भी हो, हमारे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्निकली मार्केट रिस्पेक्ट देती है। और आप ये ना सोचा करें टाइम में, कोशिश करो लेवल अपना, जो जो आपके लेवल है आप सभी अपने लेवल फॉलो करो। जो जो आपका तरीक़ेकार है आप अपने तरीक़ेकार, जब आपको तरीक़ेकार आपका कह रहा है कि यार बाई एंट्री बनती है तो करो, अगर वो तरीक़ेकार कह रहा है सेल है तो आप सेल करो, अपनी मर्जी नहीं करनी। जो आप जिस चीज़ के ऊपर चल रहे हो, जिस मेथड के ऊपर आप चल रहे हो वो फॉलो करो। न्यूज़ टाइम थोड़ा अवॉइड किया जाता है, लेकिन लेवल को मिस नहीं करना, आप लोगों ने कोशिश यही करनी है, फॉलो करना, ठीक है। रजिस्टर तो मैंने बता दिया ना। अभी आए सपोर्ट की तरफ, 2042 एक सपोर्ट है, इसके नीचे 2000
32 से एक सपोर्ट है अच्छी, ठीक है, जहाँ से बाइंग की जा सकती है। इसके नीचे फिर 2020 से लेके 14 तक का जो एरिया ना इंशाल्लाह से ज़बरदस्त सपोर्टिव एरिया। तो जी आज के एनालिसिस मेरे को पसंद आएगा। नेक्स्ट मिलते हैं कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नए बंदे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।